भारत की राजधानी दिल्ली के इंडिया गेट पर 1971 के युद्ध के समाप्त होने पर यह फैसला हुआ था कि 3,843 शहीदों की याद में एक अमर ज्योति जलाई जाए। ये फैसला उस वक्त की तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने 26 जनवरी 1972 को, जब भारत का 23वां गणतंत्र दिवस था, तब इस अमर ज्योति का उद्घाटन किया था। अब इसका विलय शुक्रवार को इंडिया गेट से 500 मीटर की दूरी पर स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की लौ में कर दिया गया है। इंडिया गेट पर जल रही अमर जवान ज्योति को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में विलय करने पर नेताओं और पूर्व सैनिकों ने अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी हैं। 1971 के युद्ध नायकों में शामिल रहे रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल JBS यादव ने कहा है, इस ज्योति के विलय पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। केंद्र के हर फैसले के विरोध की प्रवृत्ति बनती जा रही है। इधर श्री राहुल गांधी ने अपने एक ट्वीट में कहा कि बहुत दुख की बात है कि हमारे वीर जवानों के लिए जल रही अमर ज्योति को शुक्रवार को बुझा दिया गया है। आगे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी ने कुछ लोगों को बताया कि बलिदान को नहीं समझ पा रहे हैं। उन्होंने कहा, इस ज्योति को एक बार फिर से हम दोबारा जलाएंगे। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 25 फरवरी को 2019 को किया था। यहाँ 25,942 सैनिकों के नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखे गए हैं। ज्योति के विलय में काफी बवाल भी मचा हुआ है और तरह तरह की बातें हो रही हैं। लोग अलग अलग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं अमर जवान ज्योति के लिए व्यक्त कर रहे हैं। एक अधिकारी ने बताया कि इस ज्योति का विलय समारोह पूर्वक किया गया है। इस बारे में हो हल्ला कर रहे लोगों और सार्वजनिक जानकारी देते हुए केंद्र सरकार का कहना है कि अमर जवान ज्योति को बुझाना नहीं चाहते हैं और ना ही बुझाया जा रहा है, बल्कि उसको कुछ ही दूरी पर बनाए गए राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की ज्वाला में विलीन किया जा रहा है। ये अमर ज्योति पिछले 50 वर्षों से जलती आ रही है। अब इसके विलय को लेकर सियासी बवाल पैदा हो गया है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने सरकार पर सीधा निशाना साधकर अपना पक्ष रखा है। इस मामले में विशेषज्ञों की भिन्न भिन्न राय है। स्मारक 2 स्थानों पर स्थित है। पहला, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी द्वारा 1971 में नई दिल्ली के राजपथ पर इंडिया गेट पर उद्घाटन उन्होंने किया था, और दूसरा, फरवरी 2019 को 25 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अमर ज्योति को प्रज्वलित किया था। ये ज्योति 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के बाद शहीदों की याद में जलाई गई थी। अमर जवान ज्योति में एक कुर्सी है जिस पर सेल्फ लोडिंग राइफल अपने बैरल पर अज्ञात सैनिक के हेलमेट के साथ खड़ी है। 4 अन्य कलश एक दूसरे से बंधे हुए हैं, जिसमें लगातार एक में जलती हुई लौ है। ये स्मारक काले रंग का है। एक रिपोर्ट के अनुसार 1971 के 2006 के बीच ज्योति जलाने के लिए LPG का इस्तेमाल होता था। उसके बाद CNG का इस्तेमाल हुआ जाने लगा। इंडिया गेट तो आज़ादी से काफ़ी पहले ही बन चुका था। अमर जवान ज्योति को बाद में इससे जोड़ा गया। 3 दिसंबर से 16 दिसंबर
1971 तक भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। इस युद्ध में भारत की जीत हुई थी, मगर भारत के बहुत से वीर जवान शहीद हो गए थे। अब अमर जवान ज्योति की ये लौ इंडिया गेट पर नहीं दिखाई देगी। अब इसका एक हिस्सा राष्ट्रीय युद्ध स्मारक नेशनल वॉर मेमोरियल पर जल रही अमर जवान ज्योति में मर्ज कर दिया गया है। ये ज्योति हर उस सैनिक को सलाम करती है जिसने अपनी कुर्बानी देश के लिए दी है। इस ऐतिहासिक अमर जवान ज्योति का विलय 21 जनवरी 2022 शनिवार को कर दिया गया है। दोपहर इसका उद्घाटन दूसरी हिस्से में नेशनल वॉर मेमोरियल में अमर चक्र में जल रही जवान ज्योति के साथ विलय हो चुका है। ये स्थान करीब 400 मीटर की दूरी पर है। ब्रिटिश सरकार ने पहले विश्व युद्ध में और अफगान कैंपेन के दौरान मारे गए 84,000 भारतीयों की याद में ये इंडिया गेट का निर्माण किया था। चक्र में सबसे अंदर का चक्र अमर चक्र है, जिसमें 15.5 मीटर ऊंचा स्मारक स्तंभ है जिसमें अमर ज्योति जल रही है। दूसरी लेयर वीरता चक्र है जिसमें आर्मी, एयरफोर्स और नेवी द्वारा लड़ी गई 6 अहम लड़ाइयों का वर्णन है। तीसरी लेयर त्याग चक्र में शहीदों के नाम दर्ज हैं जिन्होंने अपनी जान कुर्बान की थी। ये नाम 1.5 मीटर की दीवार पर लिखे हुए हैं। सुरक्षा चक्र में 695 पेड़ लगे हैं जो कि देश की रक्षा में तैनात जवानों को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐलान किया है, अब यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति लगेगी। ये ऐलान मोदी जी ने एक ट्वीट के द्वारा किया है। ये पूरा परिसर 40 एकड़ में फैला हुआ है। जब 1971 में भारत की जीत हुई तो बांग्लादेश अस्तित्व में आया। हारे हुए पाकिस्तान के करीब 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था। कांग्रेस के लोकसभा सांसद श्री मनीष तिवारी जी कहते हैं कि जो भी किया जा रहा है ये राष्ट्रीय त्रासदी है, इतिहास को फिर से दोहराया जा रहा है। वहीं पूर्व DGMO और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया ने सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के साथ विलय किया जाना एक अच्छा फैसला है। इसी क्रम में रिटायर्ड ब्रिगेडियर श्री चितरंजन सावंत जी ने कहा कि इंडिया गेट अंग्रेजों द्वारा बनाया गया युद्ध स्मारक है और सरकार के फैसले को उन्होंने सही बताया। अपने इस महत्वपूर्ण फैसले के साथ ही सरकार ने तीखी आलोचना की है कि इसे लेकर बहुत सारी गलत सूचनाएं इधर उधर फैलाई जा रही हैं। इस क्रम में कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं। सरकार के अन्य महत्वपूर्ण पदों पर आसीन भिन्न भिन्न नेताओं की इस मामले में अलग अलग प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं। कुछ इस फैसले के पक्ष में हैं और कुछ लोग सरकार के इस फैसले से सहमत नहीं हैं। अब इस प्रकरण को पूर्णतया सियासी रंग दिया जा चुका है और देश की जनता भी बयानबाजी और अटकलें भिन्न भिन्न बयानों के रूप में लगा रही है, जो कि लगातार सामने आ रही हैं। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर व्यक्त करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें। आपका जीवन
सदा खुशियों से भरा रहे। धन्यवाद। आपकी अपनी जैस्मीन।